खींची जाती है ग्लोब पर उन्हें देशांतर कहा जाता है, जो दिशा की परिचायक होती है। अब इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। उत्तर में 90 रेखाएं और दक्षिण में भी 90 रेखाएं होती है। घंटे में 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है यदि, और ये 0 डिग्री देशांतर है। देशांतर, हम लंदन से आगे हैं, हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है। हमने पृथ्वी की गति को देखा, पृथ्वी की स्थितियों को देखा, ऋतुओं को देखा। उस समय हमने देखा पृथ्वी को कुछ उत्तरी गोलार्ध, कुछ दक्षिणी गोलार्ध, या ये कहे कि पूर्व पश्चिम या दिशा, या उसकी उस पर कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाओं को देखा। आखिर ये काल्पनिक रेखाएं खींची कैसे जाती है, इन्हें कहा क्या जाता है, देखते हैं। मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी का ग्लोब है, या ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को हम एक काल्पनिक ग्लोब में बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी, और इस पर ये एक हमने रखने के लिए ग्लोब बना लिया। ये ग्लोब हो गया। इस प्रकार से ग्लोब हो गया। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री, कितने, 23/23 सही है, 1/2 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसलिए इसका जो ध्रुव है, वो ध्रुव यहां ना आने की बजाय वह ध्रुव यहां आता है, और इसका उत्तरी ध्रुव यहां आता है, दक्षिणी ध्रुव फिर यहां आता है। इस प्रकार से ये झुकी हुई है। इस प्रकार से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से इनके ध्रुव आते हैं। अब ये जो गोला है, इस गोले का ये वाला केंद्र और इस निचले गोले का निचले वाला केंद्र, इन दोनों को हम मिला देते हैं। हमने एक सीधी रेखा द्वारा इन्हें मिला दिया। अब इसे कहा जाता है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर। अब जो कोणीय रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर उन्हें देशांतर कहा जाता है, जो दिशा की परिचायक होती है। वहीं हम देखते हैं कि ये जो दो ध्रुव है, अब इस रेखा, जो ये रेखा है, यह इसे 2 अलग अलग गोलार्धों में बांटती है। जैसे कि पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया इसका पश्चिमी, और ये हो गया इसका पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब इन गोलार्ध को अगर हम देखें तो ये ध्रुव और ये ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच में यदि इसे हम काटने का प्रयास करें तो यहां से एक अलग रेखा खींची जाएगी, यहां से एक अन्य रेखा खींची जाती है। अब यहां से एक अन्य रेखा खींची जाती है। अब इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। यह जो है, यह कोणीय रेखा ना होकर यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो रेखा होती है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी पर आड़ी जो खींची जाती है उन्हें अक्षांश कहा जाता है, और जो सीधी जो खींची जाती है उन्हें देशांतर कहा जाता है। हम आम रूप में, हम आम बोल चाल की भाषा में याद रखने के लिए इसे देख सकते हैं। ये भी 0 डिग्री लाइन है और ये भी 0 डिग्री लाइन है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, और ये 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर है। इस प्रकार से इन 2 रेखाओं को, जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके आगे चलते हैं पूर्व में, जैसे ही 0 डिग्री के आगे चलते हैं पूर्व में, तो पूर्व से लेकर घूमते घूमते, पृथ्वी गोल है तो ऐसे घूमते घूमते वापस यहां तक आते हुए इन देशांतरों की संख्या जो होती है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ऐसी प्रत्येक गोले पर ऐसी देशांतर रेखा खींची गई है। ऐसे प्रत्येक गोले पर इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये इस प्रकार से देशांतर रेखा खींची गई है। लेकिन अक्षांश रेखाएं भी इस प्रकार से, ये रेखा जो है इसके पूर्व में 90 रेखाएं, और इसके पश्चिम में, उत्तर में 90 रेखाएं, और दक्षिण में भी 90 रेखाएं होती है। दोनों 90 + 90 को यदि हम मिला दें तो ये होती है 180, और बीच की 0 डिग्री लाइन, इस प्रकार से एक रेखा
तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। 181 हो जाती है। ये अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हैं। ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 181 हो जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं देशांतर रेखा को। देशांतरों को देखते हैं। देशांतर रेखा में हमने देखा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये देशांतर रेखा है। इस पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिनकी संख्या जो है वह है 360। 360 क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री गोले में एंगल में है, तो इसे 360 डिग्री के तहत 360 रेखाओं में विभाजित किया गया है। असल में ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये पृथ्वी पर कोई मौजूद रेखाएं नहीं है। इन्हें गणितज्ञों ने, भूगोलविदों ने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें खींचा गया है। और यह मानचित्र या ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं। पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखाएं नहीं खींची जाती। ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची गई रेखाएं हैं जिससे हमें कि समय का, दिशा का और पृथ्वी की स्थिति का सही ज्ञान हो सके। देशांतर रेखाएं, सीधी खड़ी रेखाएं जिन्हें खींची गई है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा की जो लंबाई है वह पृथ्वी पर बराबर होती है क्योंकि पृथ्वी गोल है और यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती है। तो प्रत्येक रेखा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती है। इस तरह से प्रत्येक रेखा की जो दूरी है, यह कहे कि लंबाई बराबर है। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश पर इस रेखा के दो रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर एक रेखा के बीच की दूरी होती है। यानी दो रेखा जो है, दो अक्षांश है, उन दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और यह जो दूरी है, जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ही यह भूमध्य रेखा है, यह बीच में खींची गई है, तो इस रेखा से उत्तर की ध्रुव की ओर का जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इस रेखा से दक्षिण की तरफ, यह दक्षिण है, दक्षिण की तरफ का जो ध्रुव होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ध्रुव उस जगह को कहा जाता है जहां पर सारी देशांतर रेखाएं मिलती है। हम कह सकते हैं कि गोला होता है और गोले को हम पकड़कर बीच में घुमाएं तो वो जहां पर बराबर ध्रुव कह सकते हैं। तो वहां जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, तो ये जो संख्या, जो इसकी जो दूरी है, ये दूरी कम होती है क्रमशः, क्योंकि ये रेखाएं आपस में मिलने का प्रयास करती है। और जैसे ही ध्रुव पर जाती है तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर इन रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। ये रेखाएं आपस में मिल जाती है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनके बीच की जो दूरी होती है ये 111.32 किलोमीटर, इसे गोरे कहा जाता है। गोरे, इसे गोरे कहा जाता है। वहीं बात करते हैं हम, गोरे कहा जाता है। इन रेखाओं की संख्या 360 होती है। 360 होती है। और पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का भाग है, पूरा घूमकर वापस इसी जगह आने में समय लगता है 24 घंटे का। कितना समय? 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात कि यदि आज दोपहर के 12 बज रहे हैं तो कल वापस इसी समय पर दोपहर के 12 बजने में हमें 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अर्थात 24 घंटे में वापस पृथ्वी की स्थिति वही होगी। यानी कि पृथ्वी यदि यहां से सूर्य की रोशनी चलती है इधर, तो इधर घूमते हुए, गोलाई से घूमते हुए वापस इधर से होते हुए वो यहां पर आएगी कितने? 24 घंटे में। अर्थात 24 घंटे में वो 360 डिग्री को, डिग्री देशांतरों को पार कर लेती है। इस तरह से यदि हम देखें तो 360/24 एक घंटे में कितनी डिग्री पृथ्वी घूमती है? तो 12 दूनी 24, 12 36, 15। अर्थात कि एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। यदि मिनट में हम इसे कन्वर्ट करें तो एक घंटे में होती है 60 मिनट। 60 मिनट बटे 15, तो 15 चौक 60। अर्थात कि
अर्थात कि 1 मिनट में, ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में एक देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। 4 मिनट में एक देशांतर पृथ्वी घूम जाती है, 4 मिनट में घूमती है। तो जाहिर सी बात है कि 4 मिनट का एक देशांतर होता है। इससे हम हमारा समय निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा समय जो है वो, अब समय की बात करें तो ये जो डिग्री है, सबसे पहले क्या हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा राज करने वाले लोग थे अंग्रेज। उसका कारण था कि वे सबसे पहले सभ्य या सबसे पहले वह वैज्ञानिक गतिविधियों में आगे बढ़ने लगे। वैसे तो दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक गतिविधियां भारत में ही प्रारंभ हुई, लेकिन भारत की कुछ कमियां रही, जैसे कि यहाँ की कमियां थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि चीजों की वजह से वह वैज्ञानिकता फूल फल नहीं पाई। लेकिन पश्चिम के देशों में या खासकर ब्रिटेन में ये चीजें सबसे पहले देखी जाने लगी। वे लोग भूगोल में या हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने ग्लोब का भी मानचित्र का निर्माण किया, ग्लोब का निर्माण किया, और उन्होंने ही ये काल्पनिक रेखाएं, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं खींची है। तो जब उन्होंने खुद ने ये रेखाएं खींची है, उन्होंने खुद ने इन रेखाओं की कल्पना की है, तो जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री वो अपने ही शहर से निकालेंगे। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर जो है यह लंदन से निकलती है। कहां से निकलती है? लंदन से। लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच से होकर गुजरती है, अर्थात उन्होंने अपने ऊपर की जो देशांतर रेखा थी उसे ही 0 डिग्री मान लिया। अर्थात समय का प्रारंभ उन्होंने अपने लंदन के ग्रीनविच से माना, इस 0 डिग्री देशांतर से। यहाँ पर लंदन लगभग यहाँ लंदन से माना 0 डिग्री। अब हम कहां पर हैं? तो भारत की जो स्थिति है वह 82 हाफ पर है। 82 हाफ मतलब 82.5 डिग्री पर भारत स्थित है। यदि हम भारत का समय देखें तो ग्रीनविच समय से अगर भारत का समय देखें तो 82 डिग्री, 1 डिग्री में कितने समय चलता है? एक 82 डिग्री है, और 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट चलता है। तो हम 4 8 8 चौक 32 328 मिनट, इन्हें यदि हम 60 से भाग दें तो ये हो जाता है लगभग 5 घंटे, या हम कह सकते हैं कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से हमारा समय आगे है, क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं। यहां पर यदि ग्रीनविच है तो हमारी स्थिति यहां पर है 82 हाफ, यहां पर है, अर्थात यह पूर्व में स्थित है और यह पश्चिम। यदि हमें हमारा समय निकालना है तो हमें 5.5 घंटे इसमें ऐड करना होगा। यदि लंदन में आज 12 बज रहे हैं दिन के, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर 5 घंटे जोड़ देंगे हम, 5.30 घंटे यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर लगभग 5:30 हो रहे होंगे शाम के। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में हैं, हम लंदन से आगे हैं, हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है। वहीं यदि हम पश्चिम की बात करें, अमेरिका की, तो अमेरिका का समय निकालना है और मान लिया जाए कि उसमें 5 घंटे वो देरी से होता है, तो वहां पर लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो अमेरिका का समय निकालने के लिए इसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम में है, वहां अभी दिन लंदन से बाद में उगा है। तो ऐसे ही देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय तिथि भी निकाली जाती है। एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी होती है जो कि अलास्का और बीच से गुजरती है। इसे कई अलग अलग जगहों पर मोड़ा भी गया है। तो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बाद में देखेंगे, पहले हम देशांतर को समझ लेते हैं। इस प्रकार से हम समय की गणना करते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री गुजर जाती है। ऐसे में हम 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का समय लगता है, और 360 डिग्री देशांतर को बढ़ने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो ये है देशांतर रेखाएं। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। जिस प्रकार से पृथ्वी पर हमने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने के लिए देशांतर रेखाएं खींची थी, वैसे ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए
दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक आड़ी रेखा खींची जाती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है इसे 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, या इसे हम इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, तो 0 डिग्री लाइन हम कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। भूमध्य का मतलब होता है कि भू यानी कि पृथ्वी के मध्य की रेखा को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कह सकते हैं। ये दो भागों में बांटती है। अब ये जैसे दो भागों में बांटती है तो ये एक गोला ये हो गया, आधा गोला ये हो गया, आधा गोला ये हो गया, तो इसे गोलार्ध अर्थात कि आधा गोला गोलार्ध कहा जाता है। ये उत्तर में है इसीलिए इसे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो गोला है ये दक्षिण में है इसीलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब इन गोलार्धों में 90 लाइन यहां पर खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से 90 रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं खींची जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 90 उत्तर की प्लस 90 दक्षिण की मिलाकर होती है 180, और एक रेखा होती है 0 डिग्री। रेखा तो है लेकिन ये 0 डिग्री है, लेकिन एक रेखा तो है, तो इसमें +1 होता है, इससे 181, अर्थात कि अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 181 होती है। और इसके बीच की यदि हम दूरी की बात करें तो लगभग दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वह दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की यह जो दूरी होती है 111 किलोमीटर की, यह हर जगह बराबर होती है। कैसे बराबर होती है? अक्षांश रेखाएं यदि यहां खींची गई है तो ये अक्षांश रेखा यहां से सीधी पृथ्वी को घूमकर आएगी, ये यहां से घूमकर आएगी, अर्थात कि इन रेखाओं के बीच की, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। लेकिन किसी भी अक्षांश रेखा की जो दूरी है, लंबाई है, वह बराबर नहीं होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती, लंबाई बराबर नहीं होती है। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में दो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इस तरह से यदि दोनों पूरी पृथ्वी की बात करें तो एक यहाँ की और एक यहाँ की, दो की बराबर दूरी होती है, दो रेखाओं की बराबर की दूरी मिलेगी, लेकिन एक गोलार्ध में दो रेखाओं की बराबर दूरी नहीं मिलती है। तो इसी तरह से हमने पृथ्वी की जो इसका जो झुकाव है 23.5 डिग्री, जाहिर सी बात है पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अक्ष पर झुकाव के कारण सूर्य की जो चमक है वह भी 23.5 डिग्री तक ही जाएगी, क्योंकि ये इस प्रकार से है और सूर्य यहाँ है, तो सूर्य कभी यहाँ चमकेगा कभी यहाँ। जैसे कि हमने पहले ही पृथ्वी की स्थिति देखी थी कि एक समय पर ये कहाँ चमकती है, जब इसकी सबसे अधिक दूरी होती है तो कहाँ चमकती है, तो ऐसे में इसकी चमक अलग अलग जगह अलग अलग होगी। ये 0 डिग्री लाइन, यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और यह जो रेखा है यह 23 डिग्री हाफ पर झुकी हुई है, अर्थात कि 23 जो डिग्री है, 23 डिग्री कह सकते हैं हम कि 23 डिग्री हाफ, 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में उसे कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं ऐसी ही रेखा जैसी उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है वैसी की वैसी रेखा यदि दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाए या खींची गई है उसे कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा उसे कहा जाता है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री हाफ ही होती है। उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री वाली रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री पर उसे मकर रेखा कहा जाता है। वहीं आगे चलकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी रेखाएं खींची जाती है।
इसे उपगोलार्ध कहा जाता है, उप ध्रुवीय गोलार्ध, उप ध्रुवीय गोलार्ध कहा जाता है। और यहां पर जो अक्षांश रेखा होती है उसकी लंबाई सबसे कम होती है। ये कह सकते हैं कि यहाँ के अक्षांश रेखा की लंबाई 0 होती है। यहाँ अक्षांश रेखा 0 होती है। दोनों गोलार्ध पर अक्षांश रेखाएं 0 होती है, अक्षांश रेखाएं वहां पर नहीं होती है, वहां से नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से हमने दो रेखाएं देखी, अक्षांतर और देशांतर। यदि हम आगे मौसम को पढ़ेंगे, पृथ्वी की स्थिति को पढ़ेंगे, पर्यावरण और वायुमंडल को पढ़ेंगे, तो इसमें हमें पृथ्वी की जो ये रेखाएं हैं इनसे समझ में जल्दी आएगा। बिना इनके व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। बताया था जैसे कि हमने देखा कि ये जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, जो ग्रीनविच से गुजरती है, और ग्रीनविच से गुजरने के कारण इसे यहाँ पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो ग्रीनविच से जो समय आगे जाता है या पीछे जाता है उसे मानक समय कहा जाता है। यह होता है मानक समय। लेकिन इस मानक समय के बाद कुछ समय होता है स्थानीय समय, जैसे कि ग्रीनविच पर 12 बजे है प्लस हमारे यहाँ पर 5 घंटे हम आगे हैं, इसे कहा जाएगा मानक समय। लेकिन यदि हम 82 हाफ पर स्थित हैं और यदि हम अपनी स्थिति के अनुसार 82 हाफ से अपने समय को देख रहे हैं या जोड़ रहे हैं या निकाल रहे हैं बिना ग्रीनविच को जोड़े घटाए, तो इसे हमारा स्थानीय समय कहा जाएगा। स्थानीय समय कहा जाएगा। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, लगभग 11 टाइम जोन है जिनमें विभाजित किया गया है, जिनमें से 7 अकेले रूस में ही है। तो समय इस प्रकार से समय आगे बढ़ता है। वहीं यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ से गुजारा गया है जो कि अलास्का और रूस के बीच से गुजरती है। यदि हम अलास्का से पूर्व में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और इस रेखा से यदि पश्चिम में जाएंगे तो हमारा एक दिन घट जाएगा। यदि आज तारीख 2 है, 2/2/24 है, और यदि मैं इस रेखा से पश्चिम में जाता हूं तो ये 2/1 हो जाएगा, और यदि मैं इस रेखा से पूर्व में आता हूं तो ये 2/2 हो जाएगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण हम एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं। ये चीजें हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।